सेक्शन में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में अपने ल्यूसिस के बारे में डिस्कस किया था, जिसके अंदर अपन डेफिनेशन, उसके टाइप्स, इटियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन वगैरह सब डिस्कस किए थे। अब नेक्स्ट क्लास में आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ल्यूसिस। कॉम्प्लिकेशन का क्या मीनिंग होता है कि कोई भी डिजीज, जैसे माना ये ल्यूसिस डिजीज है, इस डिजीज के साथ साथ में और बॉडी में क्या चेंजेज आते हैं, एबनॉर्मल चेंजेज आते हैं, ठीक है, वो कॉम्प्लिकेशन के अंदर अपन कंसिडर करते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट अपन पढ़ते हैं पोर्टल हाइपरटेंशन, ठीक है। पोर्टल हाइपरटेंशन में क्या होता है कि ये पोर्टल वैन होती है। पोर्टल वैन कितने वैन से मिलकर बनी हुई होती है? 5 वैन से, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट क्या आता है, गैस्ट्रिक वैन, सेकेंड स्प्लेनिक वैन, थर्ड सिस्टिक वैन, फोर्थ सुपेरियर मेजेंट्रिक वैन, और फिफ्थ है इंफीरियर मेजेंट्रिक वैन। ये पांचों वैन मिलकर किसका फॉर्मेशन करती है? पोर्टल वैन का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जैसे जो भी जीआईटी, जो जीआईटी गैस्ट्रिक है, स्टोमक का, स्प्लीन का और सिस्टिक का और स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जितना भी जो ब्लड होता है, उस ब्लड को कहाँ आता है? पोर्टल वैन के अंदर आता है, और पोर्टल वैन से लीवर में जाता है, लीवर से वापिस हेपेटिक वैन के द्वारा किसमें, इंफेरियर वेना कवा के अंदर ओपन होता है और फिर वहां डायरेक्ट वापिस हार्ट के अंदर चला जाता है, ठीक है। तो इस कंडीशन में यदि जैसे कोई ल्यूसिस हो गया, ल्यूसिस हो गया, ल्यूसिस वाली कंडीशन में क्या होगा कि जो पोर्टल वैन आ रही है, ठीक है, ये पोर्टल वैन आ गई, अब पोर्टल वैन के अंदर क्या आ जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन क्यों होगा? क्योंकि सब इसका फॉर्मेशन होने की वजह से सर्कुलेशन आगे नहीं जा पाएगा, और सर्कुलेशन आगे फ्लो नहीं हो पाएगा तो ब्लड क्या सब इसके अंदर कलेक्ट हो जाएगा, और जैसे ब्लड इसके अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा तो फिर जितना भी जो ब्लड आ रहा था, ठीक है, उसके अंदर भी वैन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो गैस्ट्रिक वैन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, इसके अंदर गैस्ट्रिक वैन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो गैस्ट्रिक वैन के अंदर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, तो उस कंडीशन में जो इसोफेजियल वेरिसेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, क्या इसोफेजियल वेरिसेस ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। इसमें क्या होता है कि जैसे गैस्ट्रिक वैन के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो इसोफेगस का जो लोअर वाला पार्ट है, उस लोअर वाले पार्ट के अंदर भी क्या हो जाएगा, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगी, जो इसोफेगस की जो वॉल है, वॉल क्या हो जाएगी, इन्फ्लेट हो जाएगी, ठीक है। तो इन्फ्लेट होने की वजह से वहां पे क्या हो जाएगी, जो उसकी वॉल के अंदर वॉल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगी, और वॉल डैमेज हो जाएगी तो वहां पे ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब ब्लीडिंग हो रही है तो अब इसको अपन को क्या करना है, इसको प्रिवेंट करना है। अब इसको करेक्ट करना है, तो करेक्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, एक ट्यूब यूज करते हैं जिसका क्या नाम है, सनगेसन टेकन ब्लैकमोर ट्यूब। ये क्या है, 3 लुमेन होती है। 3 लुमेन में जिसमें एक पार्ट का खुलता है गैस्ट्रिक पोर्ट, सेकेंड इसोफेजियल बैलून, और थर्ड है गैस्ट्रिक
एस्पायरेशन के अंदर यूज होता है। तो क्या होता है कि जैसे कोई इससे पहले वेरिएशन वाली कंडीशन एराइज होगी, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे अपन, सिंगल स्टैक में ब्लैक मोड ट्यूब है उसका यूज करेंगे। उसके थ्री लुमेन होते हैं, जिसमें फर्स्ट लुमेन गैस्ट्रिक पोर्ट के अंदर ओपन होता है, सेकंड इससे पहले बैलून में यूज करते हैं, और थर्ड गैस्ट्रिक एस्पिरेशन में यूज करते हैं। तो इस प्रोसीजर के दौरान अपन को किस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि इमरजेंसी कंडीशन है, उस इमरजेंसी कंडीशन में अपन को बेड साइड में क्या रखना है, सीजर रखना है। क्या रखना है, सीजर। सीजर क्यों रखना है, क्योंकि जब ये प्रोसीजर करते हैं तो इमरजेंसी कंडीशन अरेज हो जाती है, जिसमें क्या रेस्पिरेटरी कंडीशन हो जाती है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इस सीजर की सहायता से अपन क्या कर लेंगे, उस ट्यूब को कट कर लेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन कॉम्प्लिकेशन में। नेक्स्ट पढ़ते कॉम्प्लिकेशन के अंदर क्या पढ़ेंगे, हेपेटिक एनसेफेलोपैथी एंड हेपेटिक कोमा। हेपेटिक एनसेफेलो एंड हेपेटिक कोमा। इसमें क्या है कि कोई भी जैसे लीवर सिरोसिस डिजीज होगी, क्या लीवर सिरोसिस हो रखा है, तो क्या करेगा उस कंडीशन में, क्या लीवर फेलियर वाली कंडीशन हो जाएगी। जब लीवर फेलियर वाली कंडीशन हो जाएगी तो उस कंडीशन में क्या है, नाइट्रोजन वेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे। नाइट्रोजन वेस्ट नहीं तो क्या, जो अमोनिया है, नाइट्रोजन वेस्ट किस कंडीशन में होंगे, अमोनिया वाले कंडीशन में होंगे। तो अमोनिया क्या हो जाएगा, ब्रेन ब्लड वेन को क्रॉस कर लेगा। अमोनिया क्रॉस द ब्लड वेन बैरियर और कहाँ रीच द इन ब्रेन सेल्स। ओके, फिर क्या करेगा, जैसे ये ब्रेन सेल्स के अंदर अमोनिया चला जाएगा तो क्या करेगा, उस ब्रेन सेल्स का मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज कर लेगा। तो जैसे मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, इसका डिक्रीजेज मेटाबॉलिज्म इन ब्रेन सेल्स। कैसे होगा मेटाबॉलिज्म डिक्रीज, कि जैसे ब्रेन के अंदर अमोनिया ब्लड मेम्ब्रेन को क्रॉस करके पहुंच गया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, एक न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर। कौन सा, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, जिसका क्या नाम है, गाबा। क्या नाम है, गाबा। गाबा की फुल फॉर्म क्या होती है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। क्या क्या फुल फॉर्म होती है, गामा एमिनो ब्यूटारिक एसिड। ये क्या है, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। जैसे अपन के वर्ल्ड में कौन कौन से इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं, गाबा, एक तो गाबा हो गया, दूसरा एस्पारेट और नोरएड्रेनालिन और एसिटाइलकोलिन। ये सब क्या होते हैं, इनिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो गाबा क्या करेगा, जितने भी जो अपन के ब्रेन के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, ब्रेन की सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म हो रहा है, उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर लेगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, क्या देखने को मिलेगा, अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ओके, फिर यही कंडीशन आगे फास्ट होती जाएगी और बढ़ती जाएगी। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग कंडीशन। इसमें क्या हो जाएगा, प्रोलॉन्ग कंडीशन में ब्रेन सेल्स डैमेज
ओके, ब्रेन सेल डैमेज हो जाएगी। तब उस कंडीशन में, ब्रेन सेल डैमेज होने पर उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो सिम्टम्स अपीयर होंगे, सिम्टम्स से पहले जो ब्रेन सेल डैमेज होगा तो क्या हो जाएगा, हिपेटिक कोमा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हिपेटिक कोमा। तो फर्स्ट कंडीशन अपने क्या पड़ी, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी। उसमें क्या हुआ, सबसे पहले लीवर फेलियर, लीवर सिरोसिस कंडीशन है, तो उस कंडीशन में लीवर फेल हो जाएगा, लीवर काम करना बंद कर लेगा, अपना जो भी फिजियोलॉजी फंक्शन इंपेयर हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन वेस्ट वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे नाइट्रोजन वेस्ट इंक्रीज हो गए तो जो अमोनिया है वो क्या करेंगे, ब्लड ब्रेन को क्रॉस करके ब्रेन सेल्स के अंदर चला जाएगा, और वहां पे जो ब्रेन सेल्स के अंदर जो मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस होता था वो इंपेयर हो जाएगा। जैसे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस इंपेयर हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो ब्रेन के अंदर क्या कंफ्यूजन क्रिएट होगा और लेवल ऑफ अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। फिर यही कंडीशन आगे से आगे कंटिन्यू चल रही है, फास्ट होती जा रही है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ब्रेन सेल्स डैमेज हो जाएगी, और ब्रेन सेल डैमेज होने की वजह से क्या हो जाएगा, हिपेटिक कोमा कंडीशन आ जाएगी। क्या हो जाएगा, हिपेटिक कोमा। अब ये कंडीशन एरर होगी तो इसके साथ में अब क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, जैसे एक तो एस्टेरिक्सिस, ठीक है, ये एग्जाम व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि फ्लैपिंग ऑफ टेमस देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलते हैं, फ्लैपिंग ऑफ ट्रेमर्स इन हैंड। क्या होगा कि जो अपन का जो हैंड है उसके अंदर क्या होगा, फ्लैपिंग होगी। जो रिस्ट वाला एरिया है, रिस्ट का क्या होगा, डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। क्या हो जाएगा, डॉर्सिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, डॉर्सी, जैसे ये रिस्ट है मेरी, ठीक है, रिस्ट वाला एरिया है, और ये मेरा पाम वाला एरिया है, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो इसका डॉर्सिफ्लेक्शन होगा, ये ऐसा डॉर्सिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डॉर्सिफ्लेक्शन। ओके, फिर यदि ये कंडीशन एरर होगी तो उससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे डिफिकल्टी इन राइटिंग। क्या, डिफिकल्टी इन राइटिंग, क्या क्या कंडीशन एरर हो जाएगी, डिफिकल्टी राइटिंग, और क्या होगा, रिप्रोड्यूस ऑफ सिंपल इमेज। उसको क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शनल अफेजिया। क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शन अफेजिया। तो यहाँ तो क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, एक तो के कंडीशन होगी कि भाई राइटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, कोई किसी लिवर डिजीज हो रखी है और उस कंडीशन में राइटिंग में डिफिकल्टी आ रही है, तो वो कौन सी कंडीशन होगी, एस्टेरिक्सिस वाली कंडीशन होगी। हाँ, सेकंड कौन सा चेंज देखने को मिलेगा, नॉट रिप्रोड्यूस ऑफ सिंपल इमेज, मींस कोई भी सिंपल इमेज बनाने में भी उसको डिफिकल्टी आएगी, उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, कंस्ट्रक्शनल अफेजिया बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, कंस्ट्रक्शनल अफेजिया बोला जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट सिम्टम्स की बात करें तो क्या होता है, फीटर हिपेटिक कस। इसमें क्या होता है कि फ्रूटी स्मेल आती है, कौन सी, फ्रूटी बैड स्मेल इन ब्रीथिंग, ठीक है। तो किस फॉर्म में होती है, डाई इथाइल सल्फेट। ओके, अब नेक्स्ट अपने क्या क्या बड़ा, फर्स्ट
कॉम्प्लिकेशन का पोर्टल हाइपरटेंशन पढ़ा, सेकंड हिपेटिक एनसेफेलोपैथी, हिपेटिक कोमा। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन हिपेटोरेनल सिंड्रोम। क्या पढ़ेंगे? हिपेटोरेनल सिंड्रोम। इसमें क्या होता है कि जैसे लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन है तो क्या होगा, लीवर का फंक्शन इंपेयर हो गया, तो क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है डिक्रीज हो जाएगा, इसके अंदर ब्लड फ्लो डिक्रीज हो जाएगा इन द किडनी ड्यू टू वेसल कंस्ट्रक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, जितने भी जो किडनी के फंक्शन इंपेयर हो जाएंगे, किडनी के फंक्शन इंपेयर हो जाएंगे, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, जितने भी जो नाइट्रोजन वेस्ट वगैरह वो इंक्रीज हो जाएंगे, वो क्या करेंगे, किडनी को डैमेज कर लेंगे, किडनी को डैमेज कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो अपने कॉम्प्लिकेशन के अंदर पढ़ा पोर्टल हाइपरटेंशन, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी एंड हिपेटिक कोमा और हिपेटिक रीनल सिंड्रोम पढ़ा। तो ये अपने कॉम्प्लिकेशन कंप्लीट हो गए। अब अपन नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, डायग्नोसिस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डायग्नोसिस। डायग्नोसिस के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे एलएफटी। क्या पढ़ेंगे? एलएफटी। एलएफटी के अंदर, एलएफटी की फुल फॉर्म क्या है, लीवर फंक्शन टेस्ट। इसके अंदर सबसे पहले लेंगे एलजीपीटी। एलजीपीटी जो एंजाइम्स होते हैं लीवर के अंदर, एलजीपीटी है और एलजीओटी। ठीक है, एलजीपीटी को और किस नाम से जाना जाता है? एएलटी। एलजीपीटी की फुल फॉर्म क्या है? सीरम ग्लूटामिक पायरुवेट एमाइन। और एएलटी की फुल फॉर्म क्या है? एलेनिन ट्रांस। ये क्या लीवर एंजाइम होता है और इसका काम क्या होता है, जितना भी जो प्रोटीन है उस प्रोटीन को एनर्जी के अंदर कन्वर्ट करना। और क्या कन्वर्ट द प्रोटीन इन एनर्जी। एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। और इसके नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो कितना होता है, 8 to 56 यूनिट पर लीटर होता है। यदि लीवर सिरोसिस वाली कंडीशन है तो इसका नॉर्मल वैल्यू से भी इंक्रीज हो जाएगा। ओके, फिर नेक्स्ट एंजाइम है कौन सा, Hg14। ठीक है, और इसको दूसरा किस नाम से जाना जाता है, AST, जिसमें इसकी फुल फॉर्म क्या है, सीरम ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांस एमीन। और AST की फुल फॉर्म एस्पारेट एमिनो ट्रांसफरेज।
और इसकी नॉर्मल वैल्यू की बात करें तो नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 5 to 40 यूनिट पर लीटर। इसमें क्या है, ये भी जब रिवर्सिबल वाली कंडीशन होगी तो उस कंडीशन में इसका भी नॉर्मल वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं और डायग्नोसिस के अंदर नेक्स्ट बात करते हैं बिलिरुबिन। तो नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 0.2 से लेकर 1.2 mg पर डेसीलीटर। जब ये डिजीज होगी तो उस कंडीशन में इस नॉर्मल वैल्यू से भी इंक्रीज ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके अलावा लीवर बायोप्सी लेकर उसको डायग्नोस कर सकते हैं। और इसके अलावा एक होता है ALP एंजाइम, इसकी फुल फॉर्म क्या है, एलेनिन फॉस्फेट। इसकी नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है 44 को लेकर 147 यूनिट पर लीटर। ओके, तो ये एंजाइम कब बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, जब कोई बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया। जब बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये बढ़ जाएगा। ओके, तो इसकी नॉर्मल वैल्यू बढ़ जाएगी। ये अपने डायग्नोसिस की बात थी। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जनरल मैनेजमेंट। क्या पढ़ेंगे, जनरल मैनेजमेंट। फिर जनरल मैनेजमेंट के बाद अपन मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं मैनेजमेंट के अंदर फर्स्ट पढ़ते हैं जनरल मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि सबसे पहले अपन क्या पेशेंट के वाइटल चेक करते रहेंगे एवरी 2 आवर्स के अंदर, और साइकोलॉजी सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे और सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करेंगे। और इसके अलावा यदि एसिडिस वाली कंडीशन अराइज हो रखी है, अपने पहले सिम्टम्स के अंदर पढ़ा था कि कोई एसिडिस वाली कंडीशन अराइज हो रही है, तो उस कंडीशन में अपन को क्या कौन सी पोजीशन देनी है, सेमी फॉलोअर पोजीशन देनी है। किस कंडीशन में, एसिडिस वाली कंडीशन में। ओके, फिर अपन बात करते हैं सेकंड मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे, प्रोवाइड लैक्टुलोज। ये क्या लैक्टेटिव होता है, इसमें क्या होता है, इसका जो 15 to 30 ml किस में देंगे, एनिमा के रूप में। किसमें, एनिमा के रूप में देंगे। और इसका काम क्या होता है, ये अमोनिया को एस्केट करवा लेगा। क्या करेगा, एस्केट करवा लेगा। और क्या प्रोवाइड करवाएंगे, प्रोवाइड नियोमाइसिन। ये क्या होती है, एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है जो क्या करती है कि जितने भी जो अपन इंटेस्टाइन वगैरह के अंदर जितने भी जो फ्लोरा है, जो बैक्टीरियल है, उसको क्या करेंगे, किल कर लेगी।
किल द एंटीबायोटिक, द एंटीबायोटिक, ये क्या करेगी, किल द फ्लोरा या इसको या कोई बैक्टीरिया। तो क्या करेगा, जैसे ये किल कर लेंगे बैक्टीरिया तो का उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अमोनिया का लेवल डिक्रीज, अमोनिया लेवल डिक्रीज हो जाएगा। फिर और इसके अलावा अपन क्या करेंगे, हाँ फिर नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, जिसके अंदर क्या है, ड्रग ऑफ चॉइस रहती है, ड्रग ऑफ चॉइस इन लिवर डिजीज कौन सी होती है, H2 ब्लॉकर कौन सी देते हैं, कौन सी देंगे, निजाटिडीन, कौन सी देंगे, निजाटिडीन, जो कि ये HCl के लेवल को कम कर लेगी। ओके, तो देखो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में होता है, और दूसरा क्वेश्चन इलेक्ट्रोलॉज वाला। ओके, फिर नेक्स्ट बात करते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट, सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे, सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर अपन क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। क्या करेंगे, लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। लीवर क्या है, लीवर के अंदर जैसे वो लीवर की जितनी जो डैमेज सेल्स है, क्या आपने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था कि भाई जो लीवर है, लीवर के अंदर स्कार फॉर्मेशन हो जाता है, और वो जो नेक्रोसिस वाली कंडीशन होती है वो क्या इरिवर्सिबल होती है। तो जितनी भी जो डैमेज सेल्स है उन डैमेज सेल्स को वहां से हटा देंगे, वहां से रिमूव कर लेंगे, और जिससे वापस क्या है, आगे से आगे वापस न्यू सेल्स रीजनरेट होती रहे। या पूरा लीवर डैमेज हो रखा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, पूरा न्यू लीवर ट्रांसप्लांटेशन करेंगे, जिससे होगा वापस रीजनरेट होता होगा, फिर अपना पूरा ऑर्गन वापस बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करते हैं डाइटरी मैनेजमेंट की। किसकी, डाइटरी मैनेजमेंट। डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर क्या करना है, कौन सी डाइट देंगे, लो फैट, लो टू मॉडरेट प्रोटीन, हाई कार्बोहाइड्रेट, लो टू मॉडरेट प्रोटीन किस कंडीशन में देंगे, जब सीवियर कंडीशन ऑफ लीवर सिरोसिस। ओके, अपना डाइटरी मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। तो आज अपने क्या क्या पढ़ा, कॉम्प्लिकेशन पढ़ा। कॉम्प्लिकेशन के अंदर फर्स्ट अपने पढ़ा पोर्टल हाइपरटेंशन, पोर्टल हाइपरटेंशन के बाद सेकंड में क्या पढ़ा, हिपेटिक एनसेफेलोपैथी एंड हिपेटिक कोमा। फिर नेक्स्ट पढ़ा अपने हिपेटोरेनल सिंड्रोम, ये कॉम्प्लिकेशन के अंदर पढ़ा। फिर नेक्स्ट अपने पढ़ा मैनेजमेंट पढ़ा। मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले अपने जनरल मैनेजमेंट पढ़ा। जनरल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या पढ़ा, एक तो अपने पढ़ा सेफ्टी प्रिकॉशन यूज करना और साइकोलॉजी सपोर्ट, और इसके अलावा वापिस कोई एसाइटिस वाली कंडीशन है तो सेंट्रल पोजीशन प्रोवाइड करना। और फिर अपने पढ़ा मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर अपने पढ़ा इलेक्ट्रोलाइट प्रोवाइड करवाना, न्यू मशीन प्रोवाइड करवाना, और H2 ब्लॉकर जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है लीवर के अंदर वो कौन सी होती है, निजाटिडीन होती है, उसके बारे में पढ़ा। और फिर नेक्स्ट पढ़ा अपने सर्जिकल मैनेजमेंट के अंदर लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना। फिर नेक्स्ट पढ़ा अपने डाइटरी मैनेजमेंट के अंदर हमने पढ़ा लो फैट, लो टू मॉडरेट प्रोटीन और हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट प्रोवाइड करवाना।
हमारा टॉपिक ही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम न्यू लेक्चर के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।